Once again, I am welcoming you all our YouTube channel AEC Sagar. This is AK Upadhyay. You all are welcome to my YouTube channel AEC Sagar. Dear friends, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के सेगमेंट में आपके लिए बहुत खास चैप्टर है शैल और विल को लेकर के। लेकिन शैल और विल क्या हैं, तो आपको बताना चाहूँगा शैल और विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आज का चैप्टर आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस सेगमेंट के द्वारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी क्लास में, अपनी पिछली क्लास में जिसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहाँ याद करवाया था कि दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा बी, डू, हैव और उनके दूसरे फॉर्म का यूज हमने किया था। दूसरे फॉर्म्स जो थे एम इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सारी वर्ब का आपने यूज किया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आपने सारे टेंसेस में और जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। और टेंस में आपने हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब में से शैल और विल को यूज किया था। आज फिर हम आपके सामने शैल और विल के अलावा अदर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ उपस्थित हैं। आज के इस सेगमेंट में बताने जा रहा हूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, उन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। तो जानना जरूरी है कि और दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं शैल और विल के अलावा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सारी आपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखी। इन सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज करना है इंग्लिश टॉकिंग के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। और सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में मॉडल्स भी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल्स के बाद आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मॉडल्स आगे आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक बात कॉमनली आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रायः मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर मॉडल के बाद सीधे कोई भी वर्ब यूज में लाई जाएगी, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, वो अपने मूल स्वरूप में होगी, बेसिक फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। लेकिन यही बात अगर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस पर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे पैसिव वॉइस में मॉडल्स, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स और मॉडल के बाद फिर आपको बी लगाना है। मॉडल्स, बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल्स, नॉट, बी और थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में आप मॉडल्स को आगे ले जाते हैं, उसके बाद फिर आपको मॉडल के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, फिर बी का यूज करना पड़ता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आपने एक चीज देख ली है कि मॉडल के सीधे बाद कभी भी कोई भी वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज में लाई जाएगी, एक्टिव हो या पैसिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगाया है, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब बी को भी लगाया है।
मॉडल के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की है आपने? बी का यूज किया है पैसिव वॉइस के लिए। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं हमारे मॉडल पर बेस्ड, ये सेगमेंट थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है? इस पूरे सेगमेंट में आपको कई सारे मॉडल्स के अलग अलग यूज देखना है। इंग्लिश टॉकिंग के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए मॉडल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मॉडल्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल कॉलेज के भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मॉडल्स प्राय पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ठीक नॉलेज ना होने की वजह से मॉडल्स के मामले में कठिनाई जाती है और कहीं ना कुछ मिस्टेक्स करके आते हैं। बहुत खास चैप्टर है दोस्तों। मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आने वाले जितने भी मॉडल्स के हमारे वीडियोस हैं उनको रेगुलर देखिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश टॉक करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मॉडल कहलाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे शैल और विल से। शैल और विल, इनके यूज जो हैं, एक तो यूज है बहुत नॉर्मल यूज, कॉमन यूज होता है सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए या फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखलाने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करते हैं। जब भी हमें फ्यूचर को लेकर के कोई बात करना पड़ती है, कोई प्लान बतलाना पड़ता है, हम शैल और विल का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब पूरे टेंस के भीतर हम शैल और विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं। शैल का यूज आपने देखा है, एक नॉर्मल यूज जो होता है। आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं, आप जानते हैं 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। तो ये 3 पर्सन जो होते हैं इनमें से आई और वी के साथ प्रायः शैल का यूज होता है। शैल, ये नॉर्मल यूज की बात कर रहा हूं मैं कि नॉर्मल यूज करने के लिए, कॉमन यूज करने के लिए आई और वी के साथ शैल का यूज होता है सिंपल फ्यूचर दिखलाने के लिए। विल का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए है। कब? तब जबकि हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है? भविष्य को लेकर के कोई बात बताना है, कोई प्लान बताना है। हम बाजार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट। मैं शाम को 5 बजे आपका इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू एट 5 o'clock फॉर यू। आई शैल वेट फॉर यू एट 5 o'clock फॉर यू। तो आई शैल वेट फॉर यू, आई के साथ शैल लगाया, वी के साथ शैल लगाया। मैं आपकी कार रिपेयर कर दूंगा। आई शैल रिपेयर योर कार। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई शैल इन्फॉर्म यू। हम अंग्रेजी में बात करेंगे, वी शैल टॉक इन इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश। हम आपको अपने बर्थडे पर इनवाइट करेंगे, वी शैल इनवाइट यू ऑन आवर बर्थडे। तो आपने देखा ये नॉर्मल यूज होता है आई और वी का, जिनमें आई और वी के साथ आपने शैल का यूज किया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी जगह आप आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, वी शैल नॉट फाइट। हम डरेंगे नहीं, वी शैल नॉट फियर।
हम भागेंगे नहीं, वी शेल नॉट स्किप। मैं नहीं डरूंगा, आई शेल नॉट स्किप। आई शेल नॉट स्केयर, आई शेल नॉट फियर। और मैं नहीं भागूंगा, आई शेल नॉट स्किप। तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉर्मली आपने यूज कर लिया। क्या मैं यहां 5 मिनट और रुकूंगा? शैल आई स्टे हियर 5 मिनट मोर? क्या मैं आपके साथ चलूंगा? शैल आई गो विथ यू? तो आपने आई और वी के साथ शैल का यूज किया अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए। जब आप बात करते हैं सेकंड पर्सन यू, ही, शी, इट और दे की, तो उस जगह पर आपको विल लगाना होगा। तुम आओगे, यू विल कम। तुम सीखोगे, यू विल लर्न। तुम झूठ नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक लाई। क्या तुम मेरा काम करोगे? विल यू डू माई वर्क? क्या तुम दुकान खोलोगे? क्या आज तुम दुकान खोलोगे? विल यू ओपन द शॉप टुडे? वो गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। वो झूठ नहीं बोलेगी, शी विल नॉट स्पीक लाई। क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी? विल शी परफॉर्म वेल? वे अंग्रेजी में बात करेंगे, दे विल टॉक इन इंग्लिश। वे हमें नहीं भूलेंगे, दे विल नॉट फॉरगेट अस। क्या वे अच्छा बर्ताव करेंगे? विल दे बिहेव वेल? विल दे बिहेव वेल? तो इस तरह से आपने देखा अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस में आपने आई और वी का यूज, शैल और आई और वी के साथ शैल का यूज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आपने विल का यूज करके देख लिया। ये तो किस तरह का यूज है? ये जो यूज है वो एक कॉमन यूज है शैल विल का, एक जनरल यूज कहलाता है। पैसिव वॉइस में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। ये काम आज हो जाएगा, दिस वर्क विल बी डन टुडे। हमारी क्लास कल 12 बजे शुरू होगी, अवर क्लास विल बी स्टार्टेड। याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं स्ट्रक्चर मॉडल्स का, वही स्ट्रक्चर यहां अप्लाई करना है। उसके लिए ऑब्जेक्ट को पहले रखना पड़ता है। हमने कहा हमारी क्लास कल 12 बजे शुरू होगी, अवर क्लास विल स्टार्ट, विल बी स्टार्टेड, हमारी क्लास शुरू हो जाएगी 12 बजे एट 12 o'clock। तुम्हें यह नौकरी दे दी जाएगी, यू विल बी गिवन दिस जॉब। उन्हें माफ कर दिया जाएगा, दे विल बी फॉरगिवन, दे विल बी पार्डन। यह काम कब तक पूरा हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड। अगले साल कुछ नए काम शुरू हो जाएंगे, सम न्यू वर्क्स विल बी स्टार्टेड नेक्स्ट ईयर। उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो आपने देखा हमने पैसिव में भी विल का यूज किया और उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया पैसिव वॉइस के लिए। तो ये तो नॉर्मल यूज थे। अब इसके बाद शैल और विल का खास यूज देखने के लिए आपको हमारा शैल और विल पर यूज्ड हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शैल और विल का ये फर्स्ट यूज अच्छे से समझ में आ गया है, हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको शैल और विल का स्पेशल यूज़ बताने जा रहा हूं। किसी तरह की कठिनाई होती है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स,